आपके गांव में आज परिवर्तन यात्रा आई है और ये जो परिवर्तन यात्रा है, इस परिवर्तन यात्रा का अपना एक मकसद है। आज प्रदेश में, देश में 8 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार को बने और इस 8 साल में जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से किए गए, उनमें से आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। वायदे पूरे करने की बजाय इस पिछले 3 वर्ष में बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के सामने आई। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता था, मेरी दोबारा सरकार बना दो, किसान की आमदनी 2 गुना कर दूंगा। 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना मिलेंगे। ना तो किसान की आमदनी बढ़ी, ना फसल के 2 गुना दाम हुए। 13 महीने तक लगातार 3 ऐसे काले कानून बना दिए थे जिसकी वजह से किसानों को दिल्ली के चारों तरफ के जो बॉर्डर थे उसके ऊपर लाखों की संख्या में बैठ करके आंदोलन करना पड़ा था। और जब आंदोलन चल रहा था तो किसानों की एक डिमांड थी कि जो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमारे आंदोलन को समर्थन करेगा वो पहले इस्तीफा देकर के आए, वो राजनीति से अलग हट करके हमारी मदद करे। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी, कमेरे की लड़ाई लड़ी। गरीब आदमी के साथ कहीं अन्याय हुआ तो चौधरी देवीलाल ने राज को ठोकर मार के उसकी मदद करी। जब ये आंदोलन चल रहा था, जब किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने बैठ करके फैसला लिया कि आंदोलन मजबूत हो, किसान को उसका हक मिले, ये 3 काले कानून खत्म हो। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तू इस्तीफा दे दे, और मैंने 1 मिनट नहीं लगाई। किसान के साथ न्याय हो, इसके लिए मैंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। कोई एक भी ऐसा एमएलए और एमपी नहीं था, जब वोट मांगने जाते तब तो सारे किसान की बात करते, लेकिन जब एमएलए एमपी बन जाते हैं तो फिर किसान को भूल जाते हैं। अगर उस वक्त में मेरे साथ और दूसरे इस्तीफा दे देते तो 13 महीने आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आंदोलन पहले खत्म हो जाता। आज हालात बहुत खराब हैं। आज महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, पढ़े लिखे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आज जंगल का राज है। आज सत्ता में बैठे लोग जो है सरकार चलाने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय दोनों हाथों से लोगों को लूटने में लगे हैं। पिछले 2 वर्ष से पंचायत के चुनाव नहीं कराए, जो पैसा पंचायतों में खर्च होना था उसको खा गए। अब पंचायतों के चुनाव हो गए, सरपंच पंच चुन लिए गए, उनको ग्रांट देने के बजाय सरकार में बैठे लोग सरपंचों को चोर कहने लगे। अगर चुनाव प्रतिनिधि चोर है, अगर सरपंच को सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री चोर बताते हैं, तो फिर मान के चलो मुख्यमंत्री और मंत्री उनसे भी बड़े चोर हो गए। है कि नहीं है वो चोर? उनके मुंह खून लग गया। वो 2 साल की जो कमाई आपके खर्चे में, आपके खाते में, आपके गांव में खर्च होनी चाहिए थी, वो इन्होंने केवल कागजों में दिखा करके खाने का काम किया है। इसलिए लुटेरे नहीं चाहते
कि कोई पैसा गांव की पंचायत में खर्च हो, कमीशन के माध्यम से पैसा आपका अपनी जेब में डालना चाहते हैं। आज इसलिए परिवर्तन यात्रा की जरूरत है कि लुटेरों का राज जाए और इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने। आप भी चाहते हो परिवर्तन आए कि नहीं आए? चाहते हो परिवर्तन आए तो एक काम करो मेरे कहने से, अगर परिवर्तन लाना है तो सुबह उठते टेलीफोन पे अपने रिश्तेदारों को, भाई बंद को राम राम करते हो कि नहीं करते हो? अब राम राम की बजाय को परिवर्तन करो, कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, अब हरेक को परिवर्तन करो। जब कहोगे परिवर्तन करो तो उनके समझ में आ जाएगी कि इन लुटेरों का राज भाग खत्म करो। मैं उम्मीद करूंगा कि इस परिवर्तन में आपकी बड़ी भूमिका होगी। अब अगले गांव तक मेरे साथ इस परिवर्तन यात्रा में चलो, ताकि अगले गांव के लोगों को विश्वास हो कि सारा मेवात परिवर्तन चाहता है।